इकाई 1 सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 1 सतत विकास क्या है? उत्तर, सतत विकास को अंग्रेजी भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान समय की जनता और आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को समझा जाए। सतत विकास बदलाव की एक प्रक्रिया है जिसमें देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाता है। इसमें संसाधनों का दोहन, निवेश, तकनीकी विकास जैसे कार्य किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वर्तमान समय और आने वाले समय के बीच एक तालमेल स्थापित किया जाता है। संसाधनों का दोहन इस प्रकार किया जाता है कि ना तो वर्तमान समय में प्रयोग करने के कारण उनकी भविष्य में कमी पड़े और ना ही अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को कोई नुकसान हो। परिभाषा: भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना। ये परिभाषा सतत विकास की परिभाषा है। सतत विकास की सबसे सरल परिभाषा हम इसे कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 सतत विकास के क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। उत्तर, सतत विकास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रीय बजट को बचाता है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय स्थापित करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए सतत विकास की प्रक्रिया में कई क्षेत्र शामिल हैं जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है। तो पहला क्षेत्र है सामाजिक आयाम। इस क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, उत्तम शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और जेंडर असमानता जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना भी शामिल है। दूसरा क्षेत्र है आर्थिक आयाम। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्थायी अर्थव्यवस्था, गरीबी कम करना, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया जाता है। संसाधनों का प्रबंधन, उत्पादन में वृद्धि और जनता का कल्याण जैसे मुद्दों को भी महत्व दिया जाता है। तीसरा क्षेत्र है पर्यावरणीय आयाम। अनुकूल पर्यावरण को बढ़ावा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग और परिवहन से होने वाले प्रदूषणों को कम करना, ऊर्जा के दोबारा प्रयोग किए जा सकने वाले रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रयोग को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रश्न नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य क्या हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में SDG कहा जाता है। SDG की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उत्तर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने गरीबी को समाप्त करने और अपने ग्रह यानी पृथ्वी की रक्षा की मांग की। इसके लिए 17 परस्पर संबंधित लक्ष्यों का एक समूह बनाया गया जिसे सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के नाम से जाना जाता है। इन लक्ष्यों की मदद से 2030 तक पृथ्वी पर पूरी तरह शांति और समृद्धि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये 17 लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला, कोई गरीबी नहीं। दूसरा, शून्य भूख। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा, उत्तम शिक्षा। पांचवा, जेंडर समानता। छठा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां, उचित कार्य और आर्थिक विकास। नौवां, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे। 10वां, असमानता को कम करना। 11वां, सतत शहर और समुदाय। 12वां, जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन। 13वां, जलवायु कार्यवाही। 14वां, जल के नीचे जीवन। 15वां, भूमि पर जीवन। 16वां, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 17वां, लक्ष्य के लिए साझेदारी। प्रश्न नंबर 4 सतत विकास के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। उत्तर, पहला सिद्धांत है पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। पृथ्वी पर संसाधनों का संरक्षण सतत विकास के सिद्धांतों में शामिल है। इसके लिए पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण जरूरी है। दूसरा सिद्धांत समाज का सतत विकास। जनसंख्या में वृद्धि के साथ वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। समाज की सततता स्वस्थ निवास, संतुलित आहार, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और शिक्षा की उपलब्धता
पर निर्भर करती है। लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। तीसरा सिद्धांत जैव विविधता का संरक्षण। विश्व के सभी प्राणियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना सतत विकास का एक सिद्धांत है। जीवों की रक्षा के लिए लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सीखना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या में वृद्धि गरीबी और पर्यावरण में निम्नीकरण जैसी समस्याओं को जन्म देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी बढ़ोतरी करती है, इसलिए सतत विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। अगला सिद्धांत है मानव संसाधन का संरक्षण। सतत विकास के लिए मानव संसाधन को बढ़ाना आवश्यक है। मानव संसाधन का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण प्रदान करके किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, सतत विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सतत विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सतत विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वे कार्य हैं जो सतत विकास की दिशा में किए जाते हैं। पहला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पाद को कम करना, जो प्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। दूसरा, हरित वास्तुकला जैसे पर्यावरण हितैषी कार्यों पर बल दिया जाता है। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूरज, हवा आदि को प्रमुखता दी जाती है। अगला, जीवन रूपों और जीवों के प्राकृतिक आवासों का सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। और पांचवा, नवीकरणीय स्रोतों का उत्पादन करके अनवीकरणीय स्रोतों के उपभोग को नियंत्रित करना।